कभी पकौड़ी लाल तो कभी बिसाहू लाल तो कभी और आगे लाल, इस तरह से आते रहेंगे। इन लालों को जब तक काला नहीं किया जाएगा तब तक ये आपत्तिजनक टिप्पणी करना बंद नहीं करेंगे। क्या यही हमारी सभ्यता उनको शिक्षा देती है कि बहन बेटियों को अपने घर से खींच के निकाला जाए? और महाभारत में भी किसी ने खींचने का प्रयोग किया था, किसी का क्षीरहरण किया था। आप वही शब्दों का आज प्रयोग कर रहे हैं और उसका क्या हश्र हुआ, उसी तरह से आपके पार्टी और आपका हश्र होगा। मातृशक्तियों के अगेंस्ट में आप लोग बात करेंगे तब इसी तरह से आप लोगों का विनाश होना चाहिए। आप मंत्री के लायक नहीं है, आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और आपको पद से मुक्त करना चाहिए। आप लोग बैढ़न थाने में गए थे, फिर अभी बिंदनगर थाने में आए हैं, क्या मामला रहा? हम लोग बिसाहू लाल जी के खिलाफ FIR के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसके पहले बैढ़न थाने में भी हम लोगों ने FIR किया है और यहाँ भी किया है। बिसाहू लाल ने अभी अपने भाषण में ये बयानबाजी किया है कि जितने भी सवर्ण महिलाएं हैं इनको घर से बाहर खींच करके निकाला जाए, जो हमारे समाज के लिए ये काफ़ी दुखद घटना भी है। और इनके जो अभी भाजपा की सरकार है, इनके सभी मंत्री कभी पकौड़ी लाल तो कभी बिसाहू लाल तो कभी और आगे लाल, इस तरह से आते रहेंगे। इन लालों को जब तक काला नहीं किया जाएगा तब तक ये आपत्तिजनक टिप्पणी करना बंद नहीं करेंगे। इनके खिलाफ हम लोगों ने FIR भी किया है और मांग भी किया है कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाए। हर बार जो है सवर्ण समाज को ही टारगेट किया जाता है नेताओं के द्वारा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की ओर से हमारे सिंगरौली जिले के जिलाध्यक्ष प्रवीण शुक्ला जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। अवश्य रूप से बार बार सवर्णों को टारगेट किया जाता है और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इससे पहले भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जी भी सवर्णों को बोले थे कि उनका वोट की आवश्यकता नहीं है और उनको यह शिक्षा दी गई पिछले चुनाव में और उनको यह समझ में आया कि नहीं सवर्ण क्या है और क्या होना चाहिए। और अवश्य रूप से अभी उनके मंत्रियों के द्वारा कई बार ऐसी अभद्र टिप्पणी की जा रही है। हम कहना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से कि बिसाहू लाल जी को पहले तो अपने जाति और धर्म की जानकारी होनी चाहिए। क्या हमारा भारतीय संस्कृति और हमारा सभ्यता यही सिखाता है कि नारियों का अपमान करना, उनके घर में बहन बेटियों को खींच के बाहर निकाला जाता है? क्या यही हमारी सभ्यता उनको शिक्षा देती है कि बहन बेटियों को अपने घर से खींच के निकाला जाए और उनसे आंगन लिपवाया जाए और झाड़ू पोंछा करवाया जाए, उसके बाद समानता आएगी? अगर समानता लाना है तो सबसे पहले बिसाहू लाल जी आपको ये जानना चाहिए कि आप आरक्षण समाप्त करो। जिस दिन आरक्षण समाप्त हो जाएगा उस दिन हमारे देश में समानता आ जाएगी। आज ये आरक्षण का ही कारण है कि आप जैसे मंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं है, जिनको शब्दों की मर्यादा तक पता नहीं है और बहन बेटियों की किस तरह से सम्मान करना चाहिए, किस तरह से उनका मान रखना चाहिए और किस तरह से समानता देश में लानी चाहिए पता नहीं है। और बहन बेटियों को खींच के लाने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए, महाभारत में भी किसी ने खींचने का प्रयोग किया था, किसी का क्षीरहरण किया था। आप वही शब्दों का आज प्रयोग कर रहे हैं और उसका क्या हश्र हुआ, उसी तरह से आपके पार्टी और आपका हश्र होगा। जब सामान्य वर्ग और महिलाओं के और मातृशक्तियों के अगेंस्ट में आप लोग बात करेंगे तब इसी तरह से आप लोगों का विनाश होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि आपके मंत्रियों का और आपके सरकार के कई लोगों का ओहदा प्राप्त कर लेने से और पैसा प्राप्त कर लेने से आपको बुद्धि नहीं आ जाएगी। आप जिस लायक हैं वही आपको होना चाहिए। आप मंत्री के लायक नहीं हैं, आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और आपको पद से मुक्त करना चाहिए। जिस प्रकार से एक बयान के माध्यम से पता चला है कि बिसाहू लाल जी हमारे स्वर्ण समाज की मातृशक्तियों को अभद्र भाषा का उपयोग किए हैं, तो उसमें समानता लाने की बात कहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वो समानता लाने की बात करते हैं तो पहले अपने घर की बहू बेटियों को ला के काम करवाएं रोड में, तब जाके समाज में समानता आएगी।